I welcome you all, my dear students and dear participants of Quality Management, to the session number 7. Assalamu alaikum, and please accept my good wishes while we are learning the concepts of quality. Then I'm sure that by now you have a fair understanding that there are so many processes out there in the market which needs improvement in Pakistan. अच्छा, फिर ये improvements कौन लाएगा? I think young entrepreneurs and young managers and officers like you, executives of tomorrow. हमने पिछले सेशन में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, आईटी सेक्टर में कुछ एग्जाम्पल्स पर फोकस किया. अच्छा, फिर आपको एक असाइनमेंट भी मैंने दी थी. क्या ख्याल है, उसको आपने डिस्कस किया, कुछ कंसेंसस डेवलप किया, कुछ क्वालिटी की मीटिंग हुई लेक्चर के बाद, ये लेक्चर से पहले या इस सेशन से पहले, या इवन थ्रू इंटरनेट. इट्स ऑल राइट कि वो क्या फीचर्स होंगे, वो क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, वो क्या डायमेंशंस होंगी जो किसी प्रोडक्ट या सर्विस को इंप्रूव करेंगी, कस्टमर सेटिस्फैक्शन को बढ़ाएंगी, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन के नाम को चार चांद लगाएंगी, गवर्नमेंट के या सोसाइटी के या कम्युनिटी के उस ऑफिस को जो यूनियन काउंसिल लेवल पर हो, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लेवल पर हो, मिनिस्टेरियल या सेक्रेटेरिएट लेवल पर हो, पीपल वुड रिमेंबर दैट दिस पर्सन, दिस मिनिस्टर, दिस सेक्रेटरी, दिस ऑफिसर हैज डन ए गुड जॉब ऑन द बेसिस ऑफ द क्वालिटी प्रोसेस. अच्छा, फिर प्रोसेस की बात करते हुए मैं आपसे एक बड़ी अहम एग्जाम्पल शेयर करना चाहता हूं, जो शायद हम में से कोई नहीं चाहेगा कि वो 1% क्या 0.1% भी हो. हम बाज़ औक़ात कहते हैं जी चलिए कोई बात नहीं, 1% ही तो इसमें डिफेक्ट है, इस प्रोसेस के अंदर शॉर्टकमिंग्स सिर्फ 1% है. माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक ऐसी एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जहां हम ये नहीं चाहेंगे कि इवन सर्विस एक्सपीरियंस का फेलियर 1% क्या 0.1% भी हो. And I'm sure you will agree with me that in this particular example you would like to see the quality of the process and the delivery of the service 100 out of 100. ज़हन में लाइए, पाकिस्तान के तमाम हॉस्पिटल्स या पूरी दुनिया के हॉस्पिटल्स, चलिए पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं. पाकिस्तान के वो तमाम हॉस्पिटल्स जहां मैटरनिटी वार्ड में बेबीज डिलीवर होती हैं. नाउ एट द टाइम ऑफ द डिलीवरी ऑफ द बेबी इन द हॉस्पिटल, some doctors, some nurses, some process is being followed. The question is, what is the quality of the process of that hospital? कैसे मालूम करेंगे? What is the drop rate of the baby at the time of birth? फर्श पे गिर गई. It could be my daughter or son. It could be your brother or sister. It could be anybody. क्या ख्याल है? Would you like to see 1% rate? Think about it. You would like to see 100 out of 100 process perfect. जिसका मतलब यह हुआ कि फिर क्वालिटी कॉन्शियस डॉक्टर, क्वालिटी कॉन्शियस नर्स, क्वालिटी कॉन्शियस पैरामेडिकल स्टाफ, quality management system of that hospital. So my dear students, we are looking for a process and the system which at least in this case should give us 100% failure rate, 100% success rate. Same thing is when you speak of cardiac surgery, transplant. So life experiences, लाइफ सेविंग एक्सपीरियंसेस, क्वालिटी का रोल बहुत अहम हो जाता है.
तो इसका मतलब यह हुआ कि सेक्टर टू सेक्टर थिंग्स डू चेंज, एंड देन क्वालिटी थिंकिंग मस्ट चेंज, एंड द importance and the feeling of the people who are involved in the process and the organization which is delivering that service must be very competent, very proficient, very performance oriented, and at the same time human oriented, people oriented. तो अब सवाल ये फिर पैदा होता है कि हमने मैनेजमेंट डिफाइन कर ली, हमने टोटल के बारे में कहा कि फ्रॉम हेड टू टो एवरीबडी शुड बी वर्किंग फॉर एक्सीलेंस इन प्रोसेस, फॉर एक्सीलेंस इन सर्विस, फॉर एक्सीलेंस इन सिस्टम. Then the question is, we have been talking about quality, total quality management. तो फिर क्वालिटी क्या है, उसके डिटरमिनेंट्स भी हमने देख लिए, उसको हम डिफाइन करना चाहेंगे. तो लेट अस सी देन जस्ट व्हाट इज इट. कैन यू पुट सम लेबल टू इट? कैन यू पुट सम डेफिनेशन टू इट? आई एम श्योर देयर इज नॉट गोइंग टू बी वन, एंड वी विल सी टुडे the management gurus and the management specialists and the management consultants, they have come up with their own definition. लेकिन उस definition में वो तमाम चीजें होंगी जो अब तक हम डिस्कस करते रहे हैं. For example, is it excellence in the product? Should it be sold to you, provided to you at a lower price? उसको आप क्वालिटी का प्रोडक्ट कहेंगे? क्या उस आइटम की लाइफ लॉन्ग हो as compared to a product B? उसको आप क्वालिटी का प्रोडक्ट कहेंगे? How about the service? The one which is giving you faster, would that be a quality provider? उसने कहा था साहब कि ये पंखा, ये मोटर, इसकी RPM 50 होगी, 60 होगी, 100 होगी. Yes, it is conforming to my engineering and technical requirement. Fine, it's a quality motor. It's a quality fan. या ये जो बॉल बेयरिंग है, इसकी लाइफ 3 months होगी. Technically speaking, after 3 months, you have to replace it. And it did work for 3 months. Conformance to requirement. और अगर वो requirement पूरी नहीं होगी, so this will be a non-conforming product. तो जरा ज़हन में रखिएगा, conforming and non-conforming. वो कंपनी जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट को, और देखिए रिक्वायरमेंट मीन्स यू हैव पेड द मनी, यू मस्ट गेट इट. दैट्स व्हाई यू हैव पेड द मनी. एंड वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी कंपनी विच इज नॉन कंफॉर्मिंग. हम बिजली का बिल पे करने के लिए तैयार हैं, लेकिन देखिए ऐसा तो ना कीजिए कि 500 की बजाय वो 50,000 का बिल आप भेज दें कि साहब वो प्रिंटर की कुछ गलती थी, कुछ डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ गया. So we have to see it and make sure that database as well as the printer, they should conform to the requirement of that particular organization, free of deficiencies. अभी थोड़ी देर पहले मैंने जिक्र किया था ना, a service where you do not expect a deficiency of even 0.1%. I wish all the products and all the services could be defect free. अच्छा, फिर हम देखना चाहेंगे कि जब ये डिफेक्ट फ्री नहीं होते तो उसकी कॉस्ट क्या होती है. कॉस्ट फॉर द कस्टमर, कॉस्ट फॉर द सप्लायर, कॉस्ट फॉर द सोसाइटी. तो इन तमाम चीजों में से आखिर क्वालिटी कहां है, किस चीज का नाम है? या माय डियर स्टूडेंट्स, इन तमाम चीजों का नाम ही क्वालिटी है. आप में से कोई शख्स चीपर प्रोडक्ट देख रहा होता है विच शुड बी ऑफ ए क्वालिटी नेचर. कोई दूसरा कस्टमर फास्ट डिलीवरी एक्सपेक्ट कर रहा होता है. कोई तीसरा कस्टमर इज लुकिंग फॉर द टेक्निकल रिक्वायरमेंट. एंड यू कैन कम अप विद एनी डेफिनेशन. हियर इज वन डेफिनेशन. द क्वालिटी ऑफ ए प्रोडक्ट और ए सर्विस is the customer's perception. मैं एक एग्जांपल देता चलूं यहां पर. Customer's perception.
ये कस्टमर है जो डिफाइन करेगा क्वालिटी क्या है। ये एग्जाम्पल मैंने किसी उर्दू के नावल में पढ़ी थी, लेकिन बिल्कुल क्वालिटी के कस्टमर के परसेप्शन के पर्सपेक्टिव में फिट बैठती है। जरा सुन लीजिए। एक कस्टमर एक बेकरी पर आता है और बेकर से, बेकरी वाले से, दुकानदार से, जहां से भी वो डबल रोटी खरीदता है, उसको कहता है कि साहब मुझे वो 3 दिन पुरानी डबल रोटी दे दीजिए जो आपके पास पड़ी होंगी, जो बिक नहीं सकी, जो शायद आप सप्लायर को वापस कर देते हैं, वो रखी रहती है। और खास तौर पे जो बेकरी छोटे शहरों में हो तो वैसे ही उसको स्टोर कर लेती है फॉर सम अदर रीजंस। तो हियर कम्स ए कस्टमर, आस्क फॉर ए लोफ ऑफ ब्रेड 3 days old. Please don't ask the customer what is his objective of buying the loaf. Customer satisfaction is you give him what he or she is asking for. एक दिन आया, दूसरे दिन आया, नेचुरली उस डबल रोटी की जो 3 दिन पुरानी है, बासी है, उसकी कीमत भी कम होगी। तो एक दिन दुकानदार ने सोचा, बेकर ने सोचा कि ये कस्टमर डेली आता है, लगता है कोई गरीब आदमी है। अब नेक्स्ट डे ये जब आएगा तो मैं उसी प्राइस पर इसको फ्रेश लोफ ऑफ ब्रेड दे दूंगा। ऑलराइट, हियर कम्स द नेक्स्ट डे, कस्टमर कम्स, आस्क फॉर ए 3 days ओल्ड लोफ ऑफ ब्रेड, और दुकानदार या बेकर या स्टोर वाला उसको लिफाफे में बंद करके नई फ्रेश ताजा उस दिन की डबल रोटी दे देता है और वो पैसे देकर कस्टमर ले जाता है। Now the customer comes next morning complaining and shouting and crying. भाई आपने ये क्या कर दिया, आपने मेरा सारा दिन का काम जाया कर दिया। कि साहब मैंने तो आपको फ्रेश डबल रोटी दे दी। हाँ भाई मैं यही तो कह रहा हूं कि मुझे तो 3 दिन पुरानी चाहिए थी, आपने सारा दिन आज मेरा जाया कर दिया। और पता है आपको आज उस मेरे दिन की कॉस्ट क्या थी? कि साहब मुझे तो इल्म नहीं, आप करते क्या हैं? तो कस्टमर जवाब देता है कि साहब मैं आपकी डबल रोटी ये ले जाता हूं और चूंकि ये 3 दिन पुरानी है तो डबल रोटी के स्लाइस पर फंगस लग जाती है, फफूंदी लग जाती है। आप में से जो बॉटनी का बैकग्राउंड रखते हो, वो जो ग्रीन कलर की फंगस डबल रोटी पर पुरानी पर लग जाती है, तो सब वो जो फंगस डबल रोटी के स्लाइस पर लगती है, मैं उसको देखता हूं और उस डिजाइन को सामने रखकर मैं पेंटिंग बनाता हूं। हर रोज एक नई पेंटिंग। दिस इज माई वर्क। कल आपने मुझे फ्रेश डबल रोटी दे दी, उस पर कोई फंगस नहीं थी, मुझे कोई डिजाइन नहीं मिला, मेरा सारा दिन जाया हो गया। प्लीज कीप इन माइंड, इट्स द कस्टमर्स परसेप्शन which will design and which will decide and which will define what kind of quality he is asking. And you have to please give it to him what he or she is looking for. So customer's perception of the degree to which the product or service meets his expectation. उसकी expectation पूरी नहीं हुई। जब उसकी expectation पूरी नहीं होगी, वो product या service perform नहीं करेगा, he has every right to complain, to cry, to be mad, to talk to other people कि भाई देखें ये इनका प्रोडक्ट, इनकी सर्विस ठीक नहीं है। तो we have to improve what customer is asking for. We have to fulfill what are his needs and expectations. अब मैं आपके साथ एक केस डिस्कस करना चाहूंगा, एक पूरा सिनेरियो पेश करता हूं और फिर उस सर्विस एक्सपीरियंस, कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस के बारे में चंद क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा। और ये केस और ये सिनेरियो ऐसा है जो शायद आपको डेली लाइफ में पाकिस्तान के अंदर भी उसका एक्सपीरियंस होता है। और मैं आपसे फिर हेल्प चाहूंगा कि आप उस कंपनी के प्रोसेस को इंप्रूव करने के अंदर उसको हेल्प कीजिए। जरा गौर से सुनिएगा, मैं केस एक्सप्लेन करता हूं। आई एम मिस्टर अली। I called 0800 12345 to make a flight reservation. The telephone rang 5 times before a recorded voice answered.
Thank you for calling ABC Company. To ensure the highest level of customer service, your call will be recorded for future analysis. Next, I was asked to select from one of the following three choices. If your trip is related to a company business, press 1. If it's a personal business, press 2. If it's a group travel, press 3. Since it was my company business, I pressed 1. I was then asked to select from the following 4 choices. If this is a trip within Pakistan, press 1. International trip, press 2. If it is related to a conference, press 3. And since I was going to Dubai, I pressed 2. Now 2 minutes into my phone call, I was instructed to be sure that I had my PIN number available. A few seconds passed and a very sweet voice came on saying, "All international operators are busy. Please hold because you are a very important customer." The voice was then replaced by music. About 2 minutes later, another recorded message said, "Our operators are still busy. Please hold, and the first available operator will take care of you." More music. Then another message. "Our operators are still busy, but please hold. Your business is important to us." More bad music. Finally, the sweet voice returned, stating, "To speed up your service, enter your PIN number and national identity card number." The same sweet voice came back to me saying, "To confirm your PIN number and national identity card number, please enter the last 4 digits once again of your national identity card number." I pushed the 4 numbers on the keypad of the telephone. The voice said, "Thank you. An operator will be with you shortly. If your call is an emergency, you can call 800 call help or push all of the buttons on the telephone at the same time. Otherwise, please hold as you are a very important customer." And this time, in place of music, I heard a commercial about the service. At last, a real person answered the telephone and asked me, "Can I help you?" I replied, "Yes, you can help me. Please give me your PIN number, followed by the last 4 digits of my national identity card number, so I can verify who you are." I thought I have given all this. And I thought I gave all this so my call should be speeded up. Why do I have to rattle once again to give all these numbers? "Yes, Mr. Ali, where do you want to go? And when?" I was glad that at least he knows my name. I explained that I wanted to go to Dubai the following Monday morning, after 5 days. He replied, "I only handle domestic reservations, Mr. Ali. Our international desk has a new telephone number. Please note 800 1WE go to you. I will transfer your call." A few minutes later, it was once again said, "All of our international operators are busy. Please hold, and your call will be answered in the order it was received. Do not hang up or redial, as it will only delay our response to your call. Please continue to hold, as your business is important to us." My dear students, इस किस्म की कन्वर्सेशन आपने कई मरतबा सुनी होगी. मोबाइल फोन की कंपनी को कॉल करते हुए, बैंक्स को कॉल करते हुए, एयरलाइन और ट्रैवल एजेंसीज को कॉल करते हुए. यह आपका एक्सपीरियंस है ना? कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस. Somebody must take care of it. Otherwise, people would be complaining. People would be turning away. Believe me. अच्छा, मैं आपसे 2 क्वेश्चंस, बल्कि 3 यहां लिखे हुए हैं. क्वेश्चन नंबर 1,
summarize the service failure associated with this customer service experience. Please list down what are the service failures you see in this scenario. Number 2, what might the airline agency have done to provide better service experience for Mr. Ali? Or number 3, how do you correlate your suggestions with the total quality principles which you have learned so far? इसलिए कि एग्जाम्पल और सिनेरियो के बगैर बात मुकम्मल नहीं होती. तो फिर, my dear students, the question is, then what is quality? How are you going to define it? And then, talking of definition, is it only quality by definition, or is there something else? Please take a look on this slide. Trying to understand the concept of quality. Some people only will say, well, we will define quality and that's it. हमारे डॉक्यूमेंट में हमारे क्वालिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है. Whether it is implemented or not, we don't know. इसलिए कि जब आप इम्प्लीमेंटेशन की बात करेंगे तो फिर कोई सिस्टम होना चाहिए. चॉइस आपका है. ISO सिस्टम, Malcolm Baldrige, European Quality Award, Deming Prize. Now, Deming Prize, my dear students, is the highest quality award which is given to a company, manufacturing or service or even a university. But the highest level quality award in the name of Deming Prize given by the Japanese government. So naturally, when you speak of system, there would be some quality tools. So we will learn about those tools, how we can improve continuously or continually the process and the system and the activities and the products and the outputs. And the last, some companies have really looked into the latent needs of the customers. Now, what are these latent needs? Well, these are difficult, but when you look at the needs which the customers would have in future, something which he or she might demand, hidden back of his mind. And here is a supplier, here is a provider which can think in advance. And believe me, there are many innovative companies. One in mobile phone. And that mobile phone company, its mobiles are sold all over the world. It comes from Scandinavian country. It hires young engineers who keeps on coming innovative functions and are the market leader. How about those electronic products? Innovative products. Even there are cars. And I've just read in a magazine that a company in Sweden is looking for a car which should be more suitable to the latent needs of the female drivers. So again, within the target market, they have picked up a market niche, a particular segment, and they have targeted and positioned it only for the female drivers. So it's the requirement on the part of the company if they want to survive and if they want to lead. अच्छा, फिर कंपनी किस चीज का नाम है? उसके मैनेजर्स का ही नाम है, उसके इंजीनियर्स का नाम है, उसके वर्कर्स का नाम है. And when we speak of innovation and creativity, this brings me to a point that is your company, is your organization a learning organization? ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है. Quality is related with knowledge. अभी हम जब philosophy देखेंगे, especially of Professor Deming, that how can you continuously improve your process and product and services on the basis of knowledge? And where comes the knowledge from? Learning organizations are the innovative organizations. ये वो concept है जो Professor Deming ने quality को
नॉलेज से रिलेट करते हुए आज से 50 साल पहले दिया. So we will see that although the concept of learning organization only 10 years old, but in principle and the philosophical thoughts were even given 50 years ago. So my dear students, the question is, how are you looking to quality from what concept? Your concept. So in this perspective, let me ask you, how would you define quality? Before I show you, before I share with you, before I present in front of you what these management gurus of the world have defined quality. I'm sure, मुझे पूरा यकीन है कि अब आप क्वालिटी की जो भी डेफिनेशन लिखेंगे वो सही होगी, इसलिए कि अब आप भी कुछ न कुछ गुरु बन चुके हैं. क्यों? कम से कम डेफिनेशन तो आप सही लिखेंगे. मैं आपके साथ अभी शेयर करूंगा, जरा लिखिए डेफिनेशन, कुछ भी जो आपके जहन में आए. I'm sure defining quality, you will bring in the customer satisfaction, you will bring in the process improvement, you will bring in the value for the money, you will bring in the knowledge and learning and continuous improvement, you will bring in the system or the process focus, or you will bring in the head to the toe concept. कोई भी concept ले आइए, you put your own definition and that definition will be all right. And that definition would be exactly true. इसलिए कि हर शख्स का क्वालिटी का मेयार, परसीव्ड क्वालिटी डिफरेंट है. हर शख्स की डेफिनेशन भी डिफरेंट होगी, हर कंपनी की डेफिनेशन डिफरेंट होगी. डिपेंड ये करता है, आर यू रेडी टू कंटिन्यूअसली इंप्रूव. एंड इफ यू से सो and you prove that you're doing it, remember we said management by facts, management by data. Show me that you are doing it. You are a quality manager. You are a quality person. You are a quality department. You are a quality company. And sure, you can deliver a quality product. इसका मतलब ये हुआ कि TQM is a management-led type of system. Management, all of them, should lead and show the way. TQM is customer focus. TQM is not about defects, is not about deficiencies. It is about how can we prevent from having defective products. I'm sure there will be some defective products, but देखिए, जो आपके मिस्टेक्स हैं, जो आपकी डेफिशिएंसीज हैं, उसके लिए मैं क्यों पे करूं? आप तैयारी करके आते, आपने मेरा वक्त जाया किया. सप्लायर, जो प्रोफेसर पढ़कर नहीं आता, वो स्टूडेंट्स का वक्त जाया करता है. वो प्रोफेसर जो फ्यूचरिस्टिक नॉलेज नहीं देता, 5 साल, 2 साल, 10 साल पुराना नॉलेज देता है, that is not a quality knowledge, a quality delivery. A company which is providing you service but late. So the question is, how can we prevent? और prevention कैसे होती है? By good planning, by learning from mistakes, that we will do it better, better and better. TQM, my students, my dear students, is that you do the things right first time and every time. ये आपने कोई एहसान नहीं किया कि आपने इस दफा तो ठीक सर्विस दी, इस दफा तो कर्टियस होकर हमें मोटिवेट भी किया, इंस्पायर भी किया, लेकिन नेक्स्ट सेशन में फॉर सम रीजन, आई नो इट वाज अ बैड डे, इट वाज अ रेनी डे, इट वाज अ हॉट, व्हाटएवर द रीजन, बट प्लीज कीप इन माइंड, नाउ you are in a public place. You are providing a utility and a functionality to the people. You have to be friendly. You have to be courteous. Service with a smile. Everyone is responsible. From head to toe. Top management to the frontline management. वो जो gatekeeper दरवाजे पर खड़ा है, अगर वो हर आने वाले कस्टमर को कहता है, भाई इधर से मत सामान खरीदें, इधर से मत कोर्स पढ़ें,
इधर से मत सर्विस लें, भाई ये कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं, ये ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं, ये लोग वक्त पे डिलीवरी नहीं देते हैं। क्या ख्याल है? वो उस कंपनी की मार्केट और उस कंपनी की बिजनेस को डिस्टर्ब नहीं कर रहा? तो इसलिए वी हैव टू कम अप विद द सिस्टम, मेक हिम पार्ट ऑफ द सिस्टम, दैट हाउ द होल कंपनी, the whole organization, everybody feels responsibility for the growth, productivity, and profitability of the company. TQM, my students, is organization-wide, and TQM, once again, continuously improved. It's a culture. अच्छा, फिर देखिए, कल्चर कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता. कल्चर वो जो आप डेवलप कर लें, कल्चर वो जो आपके घर में रहने वाले, आपके ऑफिस में रहने वाले, आपके मार्केट में रहने वाले, आपके साथ ट्रांजैक्शन करने वाले, आपको प्रोडक्ट सप्लाई करने वाले, आपसे प्रोडक्ट्स रिसीव करने वाले, वो ये समझ लें कि ये लोग किस किस्म के लोग हैं और इनसे कैसे डील करना है. और अगर उस डीलिंग के जरिए वो तमाम इन्वॉल्व लोग हैप्पी हैं, सेटिस्फाइड हैं, यू आर डूइंग अ क्वालिटी जॉब. उसके हजारों रंग हो सकते हैं, उसके हजारों तरीके हो सकते हैं. इसीलिए आईएसओ का सिस्टम एक है, बट इट इज इंटरनेशनल, एंड एवरी कंपनी हैज इट्स ओन वे ऑफ डूइंग थिंग्स एंड शोइंग दैट हाउ दे कैन इंप्लीमेंट and become a global company, and their system would be that in which the customer would have confidence. तो आइए फिर कुछ डिस्कस करते हैं उन लीडर्स के बारे में जिन्होंने क्वालिटी के रेवोल्यूशन के अंदर, इस दुनिया के अंदर, ममालिक के अंदर, कंपनियों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर एक ऐसा फ्रेमवर्क और एक ऐसी फिलॉसफी दी कि जो आज भी हमारे लिए मशाल राह है. और उनकी फिलॉसफी, उनका फ्रेमवर्क, उनके मॉडल्स आज भी इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं. ये जो 5 नाम आपके सामने नजर आ रहे हैं, दीज आर द 5 लीडर्स ऑफ क्वालिटी रेवोल्यूशन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. इनमें से पहले 3 अमेरिकन हैं और आखिरी 2 जापानी हैं. अभी डेमिंग का नाम कई दफा मैंने इससे पहले लिया, आज भी लिया. I really like his philosophy. We will see what his philosophy is. Remember, philosophy stays same. You improve the system. You change the model. You transform your organization according to the market requirements. Dr. Edward Deming को जापानी prophet of quality समझते हैं. प्रोफेसर डेमिंग ने जापानियों को मॉडल भी दिया, फिलॉसफी भी दी, सिस्टम भी दिया. और अभी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि एक ऐसे वक्त में दिया कि जब जापानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एज ए नेशन उनकी इंडस्ट्री खत्म हो चुकी थी. प्रोफेसर डेमिंग की फिलॉसफी अभी भी पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हुई. एंड वी विल शेयर व्हाट आर हिज मेन पॉइंट्स एंड व्हाट ही स्पीक्स, how to improve and how to bring and how to be the market leader. Dr. Joseph Juran, still alive, still working in the field of quality. Crosby, Phil Crosby, ये पहले 3 अमेरिकन हैं और खास तौर पर क्रॉस्बी का काम हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के पर्सपेक्टिव में कि एवरीथिंग विच यू आर डूइंग हैज अ कॉस्ट एंड क्वालिटी इज फ्री. दिस इज हिज कॉन्सेप्ट. That if you do right things in the right way, at the right time, and every time, quality is free. It doesn't cost much. और आखिरी 2 नाम, इशिकावा एंड टागुची, both are Japanese. और जापानियों ने, यकीन करें, अपने प्रोडक्ट्स के जरिए से, अपने प्रोसेस के जरिए से, अपनी सर्विसेज के जरिए से तमाम दुनिया को सरप्राइज दी. एंड पीपल वर सरप्राइज्ड दैट दीज प्रोडक्ट्स आर मेड इन जापान.
और TQM का कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से 80s में वेस्ट में आया जापान से कि people were surprised and people were not sure that how Japanese have done wonders. एक लाइटर पार्ट डिस्कशन आपके साथ करता हूं जिससे आपको अंदाजा हो कि जापानी क्वालिटी को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। 3 बिजनेस एग्जेक्टिव जहाज में सफर कर रहे थे। कंपनी का एरोप्लेन था, किसी मीटिंग के लिए जा रहे थे। उनमें से एक अमेरिकन था, एक ब्रिटिश था, एक जापानी था। Somehow the plane was facing a bad weather and the captain of the plane announced, well, gentlemen, we may not survive and I give you some time that if you like to make some wish, please say it now before the plane crashes. अच्छा साहब, सबसे पहले उन्होंने आपस में 3 थे, उन्होंने ब्रिटिशर से कहा, इंग्लिशमैन प्लीज से आउट व्हाट इज योर विश, लास्ट विश। उसने कहा जी लॉन्ग लिव क्वीन। ये हर इंग्लिशमैन, इंग्लिश वुमेन, दे टेक केयर ऑफ एंड गुड केयर ऑफ देयर क्वीन, मे इट बी कैनेडा, मे इट बी यूके, मे इट बी ऑस्ट्रेलिया, दैट्स गुड। जापानी से पूछा जी आपकी क्या विश है? उसने कहा जी मेरी विश ये है कि आई वांट टू गिव अ लेक्चर ऑन TQM। तो अमेरिकन बोला, well, let me die first. I don't want to hear any more of TQM. That was a challenge for the American market. Japanese products came and they really took over the markets of United States in 70s and 80s. American TVs disappeared. Many electronic products were gone. And Japanese products were welcomed by the markets of United States. Ishikawa gave a very simple tool. We will learn that. It's called fishbone diagram. It's a very simple tool. कई दफा मैं जब ट्रेनिंग करवाता हूं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, इट इज सो सिंपल, मछली का कांटा, फिशबोन, कि ऑपरेटर्स और सेमी स्किल्ड वर्कर्स जो हैं, देखिए TQM का मतलब है एवरीबॉडी हैज टू बी गिवन ट्रेनिंग, लर्निंग, न्यू नॉलेज। तो फिशबोन को बिल्कुल एक ऐसे टूल के तौर पर मैं प्रेजेंट करता हूं कि एवरीबॉडी कैन अंडरस्टैंड हाउ टू यूज दिस टू सॉल्व the problems associated with quality. How can we improve? It's a very simple tool we will learn. Please keep in mind, fishbone tool is given by Ishikawa. He's known for that. Taguchi, very well known engineering focused management specialist in field of quality. Quality loss function. We will learn from Taguchi how we can design quality into product and into process. Design of experiments, very well known experiments, which Taguchi has shown us and taught us. Because if the quality is built and designed into the product, and a design which will not fail, this means the product will have a longer life. तो ये 5 नाम आपको याद रखने होंगे, इसलिए कि TQM का कोर्स पढ़ने के बाद ये नाम अगर याद ना हो तो कुछ बात बनेगी नहीं। डेमिंग, जुरैन, क्रॉसबी, अमेरिकन, इशिकावा, टागुची, और भी कई नाम आपके सामने आएंगे, लेकिन मैं ही चाहूंगा कि ये 5 नाम जरूर आपके जहन में रहें। लेट्स टेक अ लुक quickly. Who is who? 3 Americans. One of them
prophet of quality, as known by Japanese. He expired a few years ago, a decade ago, very well known. He's in the middle, Professor Deming. The one on the right, Crosby. And the one on the left, Juran. Senior professor, senior doctor, still alive. So the senior professor with the glasses is Juran. Comparatively younger is Crosby. And the one in the middle is Professor Deming. Let us see Ishikawa. Here is he. Still alive, still contributing in Japan for the cause and purpose of quality. How things can be done better. How we can tighten our belt in-house rather than passing the cost of the wrong process, the cost of the wrong product, the cost of the wrong design to the customer. ये तो बड़ा आसान काम है, product की कीमत बढ़ा दें. But I think if you look over a long term, the lesson which you will see in Japanese products and in Japanese companies, they try to keep the price at the same level, whereas give more value for the money. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे ये कहा था कि आप अपनी क्वालिटी की डेफिनेशन दीजिए, और आपने कुछ ना कुछ लिखी भी होगी. अब मैं आपसे शेयर करता हूं इन 5 मैनेजमेंट गुरुज की वो डेफिनेशन कि इन्होंने क्वालिटी को कैसे डिफाइन किया. और मैंने कहा था ना कि आप इनकी डेफिनेशन से अपनी डेफिनेशन को कंपेयर कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल बी एटलीस्ट half or 3/4 group. And by the time you learn TQM and you learn these more quality concepts and keep on learning, have an attitude of continual learning, every person can be expert. Where there is a will, you'll find a way. When you keep on improving, you will learn more and you will improve the process. Professor Deming says the system should be non-faulty. He's not saying that you blame the people. No. You blame the system. You improve the system. And you make sure that the system should not fall. What does that mean? Professor Deming says, कि जी मुझे मालूम है, there will be fires in the hotel. There will be fires in the restaurant. ये बड़ी मशहूर उसकी statement है. Yes, I know. But the question is that do you know that when there will be fire, how are you going to deal with it? Do you have a system to deal with it? That's very important. So in other words, you plan and you plan in advance. That's what we bring in the concept of quality assurance. That we have to assure. And how do we assure? By advanced planning. That we will prevent these fires, we will prevent these faults as much as possible. देखिए system है, process है. Human mistakes will be there. That can be ignored. And customer can also ignore that. But those mistakes which are done by lack of knowledge, by lack of attention, by lack of attitude, lack of quality attitude. That's what Professor Deming says, that let us try to have those systems which are non-faulty. Professor Juran की क्या definition है? And by the way, Professor Deming and Professor Juran both were physicists and statistician at the same time. तो statistics का जो role क्वालिटी के अंदर प्रोसेस की वेरिएशन को रोकने के लिए, हाउ कैन वी रिड्यूस द वेरिएशन, हाउ कैन वी डिजाइन better quality into the process. This is the contribution of Deming and Juran. Speaking of Deming, I really like his philosophy. You know, when he was invited by the Japanese back in the 40s after Second World War,
Professor Deming came. He was ready to share his experience to the Japanese executives. And please keep in mind, this is after 1945, after Second World War. Think of the feelings which the Japanese had towards American. I don't want to go into that discussion. Bring in the mind the Hiroshima and the Nagasaki incidents. But still, look at the spirit of the nation. Japanese were willing to learn from Deming, from an American. And Professor Deming said, all right, I will only talk, if you're ready to learn, I will only talk to the chief executives of the companies, Japanese companies, if they want to learn about quality. And how can they be market leader of the world in 5 years? अच्छा, तो तकरीबन कुछ 14-15 जापानी chief executive, इसलिए कि बहुत सारे, so they were not having good feelings about, American professors. They came in, they sat down, they listened to Deming. And Deming taught them in simple words. Let me give you a tool for customer satisfaction. Let me give you a tool for developing a non-faulty system. And that tool is now known, my dear students, very simple tool, but very comprehensive. PDCA. PDCA is a tool given by Deming. You can raise customer satisfaction. You can improve quality system. You can improve your objectives of whatever you are doing by using PDCA. We'll talk about that tool when we learn more about the quality tools. Professor Deming discussed with them how you can use SPC, statistical process control. How can you control the process through which you are making the product within minima and maxima? Stay between the limits, within the limits. Japanese learned to him, listened to him, learned from him, implemented it. Deming ने कहा था 5 साल में market leader बना दूंगा. And Deming got surprised. Japanese as a nation, in certain sectors, they proved it in 4 years. तो इसका मतलब ये है कि when as a nation, when as a family, when as an organization, when as a government, you develop the will, there will be the way. All what is required is that do you develop the quality attitude? Do you want to improve? Do you want to lead? So that's why Japanese remember him, even now. Achha, it is very unfortunate, according to Professor Deming, he gave the same lesson to the American companies. American managers did not listen. Did not listen carefully. So this means when you don't listen carefully, you don't develop the quality attitude. He kept on saying and kept on teaching them. Remember, we were talking about TQM is a continuous improvement culture. It's a collective culture. अच्छा, यहाँ थोड़ा सा फर्क आ गया. Japanese is a plural society. It's a collective culture society. They listened to Deming, they implemented it. American individualistic culture. थोड़ा difficulty आई. It took them a longer, much longer. And Professor Deming kept on teaching them. But really, it took much longer than the Japanese to implement the quality. तो Deming की definition के साथ साथ फिर हम बाकी क्वालिटी के गुरुज जो हैं और वो कंसल्टेंट्स जो हैं उनकी डेफिनेशन भी देखना चाहेंगे. और इसके साथ मैं आपसे भी एक्सपेक्ट करूंगा कि Deming को अगर प्रॉफिट ऑफ क्वालिटी जापानी समझते हैं तो आप भी अब कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग रखते हैं. तो आप में से भी मिस्टर अली, मिस फातिमा, दे शुड कम अप देयर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी. एंड नेक्स्ट टाइम मैं भी अपनी क्वालिटी की डेफिनेशन लेकर आऊंगा
और इस सब्जेक्ट को, इस कॉन्सेप्ट को हम कंटिन्यू करेंगे. Until next session, खुदा हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम.